तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 290 mm एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड. If mole fraction of ethyl alcohol is 0.65, calculate vapor pressure of pure ethyl alcohol if vapor pressure of pure propyl alcohol is 210 mm. तो जिस प्रकार से इस क्वेश्चन में दो कंपोनेंट दिए हैं, इथाइल अल्कोहल और दिया है हमें प्रोपाइल अल्कोहल. तो हम इन दोनों में से किसी एक को एज अ सॉल्वेंट की तरह ट्रीट कर लेते हैं और किसी को हम सॉल्यूट की तरह ट्रीट कर लेते हैं. जैसे हम इसको कंसिडर करते हैं ए और इसको हम बी कंसिडर कर लेते हैं. तो हमने पढ़ा है राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग टोटल जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है, पी नोड ए एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी के बराबर होता है. ठीक है. तो जिस प्रकार से यहाँ पर हमें वैल्यूज़ दे के रखी है कि हमारे पास में इथाइल अल्कोहल जो है तो उसका वेपर प्रेशर हमें काउंट करना है. इट मीन्स हमें पी नोड ए काउंट करना है. और हमारे पास में एक्स ए की वैल्यू मीन्स इथाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 0.65 है. तो हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 के बराबर होता है. तो एक्स बी की जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस 0.65 इक्वल टू हो जाएगा 0.35. तो हमें प्रोपाइल अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे. अब इस यहाँ पर हमारे पास टोटल जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो दिया हुआ है वो है 290 mmHg. अब जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में तो 290 इक्वल टू हो जाएगा पी नोड ए हमें निकालना है इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर. एक्स ए की वैल्यू हमारे पास में 0.65 है प्लस पी नोड बी जो होगा वो हमें दिया है 210. पी नोड बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे के रखी है. प्रोपाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर है वो 210 mm है. तो 210 मल्टीप्लाइड बाई 0.35. तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर बनेगा वो पी नोड ए इंटू 0.65 प्लस जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल जो हमारे पास में आंसर आएगा सॉल्यूशन करने के बाद में वो आएगा 333.1 mmHg. तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा.